हेलो बच्चों, वेलकम टू इन क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। चलिए, पिछले वीडियो में हम सब आपदा प्रबंधन का पूरा वीडियो बात कर लिए थे। आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का अर्थव्यवस्था के बारे में, और अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव सवाल पार्ट 1 का देखेंगे। और इस वीडियो में हम सब ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, और इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल दिया गया है वो कराते हैं। यदि हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, हम सब जो क्लास 10th का अर्थव्यवस्था चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो पहले हम सब ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। हम सब अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था को कितना भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को यदि हम समझें, तो यदि हम इसे अपनी भाषा में समझें तो अर्थव्यवस्था क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो भी हम सब कार्य अपने जीवन को यापन करने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य अर्थव्यवस्था में ही आता है, वही अर्थव्यवस्था है। मतलब अपने आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो भी हम सब नियम को अपनाते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये आम भाषा के तौर पर है। यदि किताबी भाषा के आधार पर करें तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा, और आपसे बोर्ड में पूछता भी है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप अर्थव्यवस्था का परिभाषा लिख सकते क्या है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आप जितना भी आर्थिक क्रिया करते हैं, जितना प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं, वो सभी अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है, चलिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थव्यवस्था का अलग अलग परिभाषा हो सकता है, लेकिन ये परिभाषा सटीक और बहुत आसान परिभाषा है, जिसे आप याद करके जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप इसे परिभाषा को याद करके लिख सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की क्रियाएं संपादित होती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब रही बात, आपसे ये भी पूछता क्या है कभी कभी कि अर्थव्यवस्था कितना प्रकार का होता है ना। तो जितना भी आज कल के दुनिया में जितना भी काम कार्य चल रहे हैं, उस पूरे काम को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी हम कह सकते हैं क्या है कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। यानी अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। अब रही बात कि तीनों क्षेत्र में कौन कौन से काम आते हैं, कौन से काम को किस क्षेत्र में रखा गया है। तो जितना भी आप कृषि से संबंधित काम करते हैं, खेती, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन, जितना भी आप कृषि से संपादित काम करते हैं, उसे सारे कामों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, यानी द्वितीयक क्षेत्र को हम सब औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में जितना भी उद्योग से संबंधित काम रखा गया है, जितना भी आप उद्योग से संबंधित काम करते हैं अपने जीवन में, उसे द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। इसीलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र में जितना भी आप लोगों के लिए सेवा प्रदान करते हैं, जितना भी कार्य जो दूसरे लोगों के लिए सेवा प्रदान होता है, वैसे कार्य को तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है, और इसीलिए हम सब तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सवाल भी आता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ये अर्थव्यवस्था का परिचय है। चलिए, इस वीडियो में हम सब बात करेंगे अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। कि अर्थव्यवस्था होता क्या है और वो विकास कैसे किया, उसका क्या इतिहास रही, उसकी क्या कहानी रहा, वो कैसे अर्थव्यवस्था आज विकास होकर यहाँ तक पहुँचा है, उसके बारे में। तो इस पाठ का ऑब्जेक्टिव सवाल देखा जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और सोशल साइंस में अभी आपको भूगोल, इतिहास और आपदा तीनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सवाल अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जाकर देखें और अपने मित्रों को शेयर करें। चलिए, यदि अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बात कर लें, पहले अर्थव्यवस्था समझ गए। अर्थव्यवस्था क्या होता है
यदि अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में समझे तो अर्थव्यवस्था का विकास सबसे पहले जो हुआ वो देखिए कैसा कैसा हुआ। अर्थव्यवस्था में जो भी हम सब लोग काम करते थे ना, उस काम में पहले उस काम को पूरा करने के लिए एक प्रणाली, एक नियम चलता था। वो नियम क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। अर्थव्यवस्था का शुरुआत ही वस्तु विनिमय प्रणाली से हुआ है। क्यों? क्योंकि उस समय जब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था और लोगों के बीच मुद्रा नहीं था, पैसे कौड़ी नहीं थे, संपत्ति नहीं था, तो कार्य को पूरा करने के लिए जो एक माध्यम बना हुआ है वो माध्यम था आपका वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि हम आप ही काम किए तो हमें कुछ चाहिए, उस कार्य के लिए हमें जो भी चाहिए, हमारा आय चाहिए, तो उस समय जब मुद्रा नहीं था तो उस आय के बदले हमें वस्तु मिलता था। ठीक है, तो उस प्रणाली को हम सब वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जब धीरे धीरे लोगों में और जागरूक हुआ और वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गया, तो वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म करके फिर जो दूसरा प्रणाली चालू हुआ वह था मौद्रिक प्रणाली। मतलब मुद्रा से सारा काम होना शुरू हो गया, तो वैसे प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। जब मौद्रिक प्रणाली हुआ तो भी उसमें कुछ समस्या आया, लोगों को दिक्कत आई, तो मौद्रिक प्रणाली को और आगे बढ़ा करके बैंकिंग प्रणाली की ओर ले गया, है ना, ले गया। ठीक है, तो मौद्रिक प्रणाली के बाद बैंकिंग प्रणाली शुरुआत हुई और बैंकिंग प्रणाली के बाद कोर बैंकिंग प्रणाली का, है ना, नियम बनाया गया ताकि लोगों को और आसान से आसान हो सके जीवन को यापन करने में। और कोर बैंकिंग प्रणाली के बाद आया एटीएम, है ना। और कभी कभी आपसे पूछता भी है एटीएम क्या है, तो एटीएम का पूरा होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, क्योंकि आपसे पूछता भी है। और एटीएम के बाद आया डेबिट कार्ड, है ना, और डेबिट कार्ड के बाद आया आपका क्रेडिट कार्ड। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास एक अपना कहानी है। जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव सॉल्व देखा जाए। चलिए, सवाल नंबर 1 है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा भारत, क्योंकि भारत में क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जब विस्तार से पढ़ेंगे हम सब तो आपको समझ में आएगा कि क्या सब होता है। सवाल नंबर 3 है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, एग्जाम के लिए, और आता भी है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 ईस्वी, बी 15 सितंबर 1950 ईस्वी, सी 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। और कभी कभी आपसे ये भी पूछता है ना, कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पूछता भी है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और इस पाठ का लास्ट सवाल जो है, सवाल नंबर 4, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय ज़्यादा होता है हम सब उसे विकसित देश कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। और सवाल नंबर 5 लास्ट सवाल है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए में पंजाब, बी में केरल, सी में बिहार और डी में दिल्ली। तो इनमें से जो पिछड़ा राज्य है उसे बिहार को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें। तो कल वीडियो पार्ट 2 मिलेगा अर्थव्यवस्था का, उसमें जानेंगे क्या होता है। और हम अभी तक 2016 से कोचिंग क्लास करा रहे हैं क्लास 10th के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे शेयर करें मित्रों को, और कमेंट करें। जो भी परेशानी हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।